तो दोस्तों, कहानी है 1986 की। सुरु नाम का एक लड़का भारत के खंडवा गांव में रहता था। वो अपने भाई गुड्डू और उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन थी। उसका भाई और सुरु दूध का धंधा करते थे और कोयला भी कभी कभी चुराया करते थे। एक दिन सुरु अपने भाई से कहता है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तो गुड्डू मना करता है कि तू अभी छोटा है। तो सुरु वो अपनी ताकत बताता है कि मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ। गुड्डू सुरु की जिद देकर गुड्डू अब सुरु को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों स्टेशन पर चले जाते हैं। गुड्डू को नींद आ गई और सुरु को भी नींद आ गई और गुड्डू सुरु को अपनी वापसी करने के लिए कहता है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहाँ से हिलना भी मत। सुरु को नींद आ गई। अब सुरु जागता है तो गुड्डू किधर भी नहीं दिखता, इसलिए सुरु एक डिब्बे में जाकर सो जाता है। अब सुरु देखता है तो ट्रेन तो फास्ट चल रही है। सुरु देखता है कि सारे दरवाजे भी बंद हैं। सुरु इधर उधर भागता रहो चिल्लाता। वो देखता है कि गुड्डू किधर भी नहीं है। अब ट्रेन कुछ दिन चलती है। अब ट्रेन पहुंच जाती है सीधा कलकत्ता। कलकत्ता सुरु स्थानीय भाषा कलकत्ता की भाषा नहीं समझता है, इसलिए वो काउंटर पर जाता है और टिकट प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब सुरु सबसे पूछता है कि मुझे मेरे घर जाना है। वह कुछ गली के बच्चों के साथ वहाँ पर ही अपनी रात गुजारने की कोशिश करता है। तभी किडनैप करने के लिए एक गैंग आती है और सबको किडनैप करती है। तब वहाँ से सुरु भागकर निकल जाता है। सुरु भागता ही रहता है और दूर चला जाता है। सुरु जब पटरी पर टहल रहा होता है तभी उसको एक महिला मिली। वो कहती है कि तुम्हें एक आदमी के पास जाना चाहिए, वो तुम्हें अपने घर ज़रूर पहुंचाएगा। सुरु उसके साथ चला जाता है। अब सुरु को पता चलता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, तो सुरु वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद सुरु दूर सबसे दूर चला जाता है और एक कचरे की कुदान पर ही अपनी रात गुजारता है। अब सुरु को एक युवक मिलता है और युवक सुरु को पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस भी सुरु का माँ बाप का कुछ भी पता नहीं लगा पाई और सुरु को अनाथालय में डाल दिया। अनाथालय में सुरु को मिली मिसेस सूद। मिसेस सूद कहती है कि मैंने काफ़ी विज्ञापन दिए हैं लेकिन कहीं पर भी कुछ भी पता नहीं चला, और उसे ये भी बताती है कि एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें गोद लेना चाहता है। वो लोग सुरु को धीरे धीरे बेसिक इंग्लिश सिखाने लगे। अब सुरु उसके साथ विदेश जाने के लिए तैयार है और सुरु विदेश चला जाता है। कुछ समय बाद वही कपल एक दूसरे बच्चे को भी अडॉप्ट करते हैं और उसे भी सुरु के साथ ही रहना पड़ता है। अब धीरे धीरे खुशी के दिन बीतने लगे। अब सुरु को आए हुए 20 साल हो गए थे। अब सुरु बड़ा हो गया था और सुरु ने बड़े होकर होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। अब सुरु का धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन सुरु अपने दोस्तों के साथ उसके घर पर खाने के लिए जाता है और सुरु खाने में जलेबी देखता है। तो सुरु को पता चलता है कि मैं भारत से हूँ और वो अपने दोस्तों को बताता है कि मैं 20 साल के पहले से भी मैं खोया हुआ हूँ मैं तो उसके दोस्तों सुझाव देते हैं कि तुम गूगल अर्थ का मदद लेकर अपने टाउन की शोध करो। अब सुरु अपने माँ सुई के पास जाता है और कहता है कि मैं अपने टाउन की शोध करना चाहता हूँ। तब उसकी माँ कहता है कि तुम बांझ नहीं हो, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था एक अनाथ आश्रम से। ये सुनकर सुरु को पक्का हो जाता है कि मेरी माँ अभी में भारत में है। और ऐसे ही सुरु काफ़ी मेहनत करने लगा। एक दिन सुरु गूगल मैप पर सर्च कर रहा था और उसे पता चलता है एक चट्टान की आकृति दिखती है। उसे पता चलता है कि ये आकृति तो मैंने कहीं देखी है और उसे पक्का हो जाता है कि यहाँ पर यही खदान पर मेरी माँ काम कर रही थी। तो सुरु सब रिसर्च करता है और देखता है कि भारत का एक खंडवा जिला है। वो अपनी माँ सुई को बताता है कि मैं अब अपनी माँ की खोज में जाता हूँ और सुई भी इससे समर्थन होती है और उसे परमिशन देती है। अब सुरु भारत आ जाता है और खंडवे ज़िले में आता है और एक स्थानीय सहायता की मदद से वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है। वो अपनी माँ को मिलने से बहुत रोता है
और बहुत खुश हो जाता है, और वो भी, उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि इतने साल तुम कहाँ थे। तो सुरु सब बताता है और कहता है कि मेरा भाई कहाँ है। तो उसकी माँ कहती है कि उसी रात तेरा भाई पटरी पर आकर मर गया। शेरू की माँ ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे पता था एक दिन ज़रूर मेरा बेटा आएगा। स्टोरी के अंत में हमें असली फुटेज बताता है, असली शेरू को बताता है और उसके परिवार को भी दिखाता है। ये स्टोरी अंत बहुत सुखद अंत था। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।